इंडी गठबंधन में पड़ गई दरार। नतीजों से पहले राहुल बाबा थे सूट टाई पहनकर तैयार। अति आत्मविश्वास ने कर दिया बंटा धार। जब से महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र जनता ने दुर्गति की है, तब से इनके आपसी तालमेल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बेचारे उद्धव ठाकरे चिल्लाते रह गए कि भैया सीएम उम्मीदवार बना दो, मगर राहुल बाबा के कान में जूं तक नहीं रहेगी। और जब चुनाव में धाराशाही होने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को मौका मिल गया है अब कि कांग्रेस को लपेटे में ले ले, तभी तो हार का सारा बिल कांग्रेस के मत्थे गड़ रहे हैं। पर हो सकता है ये बात सही भी हो, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अगर उद्धव को सीएम उम्मीदवार बनाते तो शायद परिणाम में फेरबदल हो सकता था। आज इस पर डिटेल रिपोर्ट देंगे आपको, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की हार के बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं में दरार देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां संजय राउत ने इस हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के एक वरिष्ठ नेता ने इस हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अति आत्मविश्वास से हारी। यह नतीजों में भी झलकता है कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी। सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान उसके रवैये ने हमें नुकसान पहुंचाया। उद्धव जी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाना चाहिए था। ऐसा ना करने से हमारी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है। अगर ऐसा किया जाता तो नतीजे अलग होते। अंबादास दानवे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के कुछ उम्मीदवारों ने संगठनात्मक पहलू की ओर इशारा किया था, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी अपनी ताकत को इस हद तक बढ़ाने को तैयार करेगी कि वह राज्य की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ सके। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अंबादास दानवे ने कहा कि वे नतीजों से पहले ही सूट टाई पहनकर तैयार थे। इसी आत्मविश्वास के कारण महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ। चुनावी परिणाम के बाद आज गुरुवार को पहली बार गठबंधन का कोई बड़ा नेता खुलकर बोला है। साथ ही सीधे तौर पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस हार के लिए वही जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि आखिरी समय तक सीट शेयरिंग होती रही और सर्वे के नाम पर लोकसभा चुनाव का नतीजा दिखाकर सीट ले गए और हार गए। और इनके ये आरोप सही भी हो सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अक्टूबर महीने में ही पता चल गया था कि जून में होने वाले लोकसभा चुनावों में मिली बढ़त को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। सर्वे में साफ हो गया था कि एकनाथ शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना जोर पकड़ रही थी और एमवीए लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त खो रही है। 103 सीटें ऐसी थी जो मजबूत एमवीए सीटों में गिनी जाती थी। उनमें से एमवीए केवल 44 सीटों पर आगे थी, जबकि लोकसभा में यह वो 54 सीटों पर आगे चल रहे थे। इस सर्वेक्षण से निष्कर्ष निकाला कि मुस्लिम ही एकमात्र ऐसा वर्ग है जो एमवीए को एनडीए पर पूर्ण बहुमत हासिल है। सभी अन्य वर्गों में सामान्य ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसईबीसी, एसटी महायुति एमवीए से आगे चल रही है। इससे यह भी पता चला कि एनडीए ने सभी उम्र के समूहों में एमवीए का नेतृत्व किया, जो युवा मतदाताओं में सबसे अधिक है। इन 103 सीटों में ये कांग्रेस ने 52, शिवसेना यूबीटी ने 28, एनसीपी शरद पवार ने 21 और सीपीएम और समाजवादी पार्टी ने 1-1 सीटों पर चुनाव लड़ा। और यहां भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। नेतृत्व जानता था कि एमवीए लोकसभा में बढ़त बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। महिला मतदाताओं के बीच महायुति के लिए समर्थन बढ़ रहा है। डेटा नेतृत्व के सामने था, लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी ईवीएम को ही दोष दे रहे हैं, क्योंकि यह राज्य के नेताओं के लिए, राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों के लिए सूटेबल है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 13 सीटें, शिवसेना यूबीटी ने 9 और एनसीपी शरद पवार ने 8 सीटें जीती थी। एमवीए ने मिलकर 48 में से 30 सीटें जीती थी, मगर विधानसभा चुनाव आते आते सब गुड़गोबर हो गया और इसका अंजाम हुआ कि चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस समेत तमाम इंडी गठबंधन ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। मगर बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस पार्टी को पता था कि इंटरनल सर्वे में वो हार रहे हैं, फिर उन्होंने अपनी तैयारी मजबूत क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा और क्यों कांग्रेस पार्टी इस बात को
मानने को तैयार नहीं है कि उनके कार्यशैली के कारण ही जनता ने उन्हें नकार दिया है। खैर, अब चाहे कितने भी ईवीएम का रोना रो लें, जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।